मलाकी तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन ये कहता है कि परमेश्वर उस सुनार के समान है जो चांदी को तपाने के लिए, शुद्ध करने के लिए आग के पास बैठा रहता है। ये सुनार सोने या चांदी को चमकाने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसे आग में डालकर चला नहीं जाता, वो वहीं पर बैठा रहता है और पूरे समय वो ताकता रहता है, देखता रहता है, निहारता रहता है कि कैसे उस सोने या चांदी में से जो अशुद्धताएं हैं वो जलकर राख हो रही है और धीरे धीरे वो सोना और चांदी चमकने लग रहा है। और जब सुनार देखता है कि वो इतना चमक रहा है कि ये सुनार अपनी परछाई को उसके अंदर देख पाता है, तो वो उस सोने को आग में से निकाल देता है, क्योंकि वो जान लेता है कि अब ये सोना या चांदी शुद्ध हो चुका है। जब जिंदगी की परिस्थितियों में हम आग जैसी परिस्थितियों से गुजरते होते हैं, तो कई बार हमको ऐसे लगता है कि परमेश्वर कहाँ है, मुझे इस आग में से निकाल क्यों नहीं रहा, या फिर ये आग को बुझा क्यों नहीं रहा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप आग में से गुजर रहे हैं ना, वो हमारा सुनार है, वो वहीं पर बैठा है और वो हमको ताक रहा है, निहार रहा है, देख रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारी विचार धारणाओं में जो अशुद्धताएं हैं वो उस आग में तपकर जलकर राख हो जाए और धीरे धीरे करके हम चमकने लगे। और हम इतना चमकने लगे कि वो अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपने चरित्र, अपना स्वभाव, उसके जैसी पवित्रता, उसके जैसा प्रेम हमारे अंदर देखने लगे। और तब उसे पता चल जाएगा कि हम शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। तो आग से गुजरते समय ये मत सोचना कि तुम्हारा सुनार जो है तुम्हें आग में डालकर चला गया है, वो वहीं पर बैठा है। मलाकी तीसरा अध्याय तीसरा वचन यही बताता है कि ही विल सिट एज अ रिफाइनर, एज अ प्यूरिफायर ऑफ सिल्वर। मतलब वो नज़दीक है, वो करीब है, वो सब जानता है, वो सब देख रहा है, वो नियंत्रण में है। और जिस दिन वो अपनी परछाई, अपनी स्वभाव, उसके समानता को हमारे अंदर देखने लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब ये शुद्ध है, अब इसे बाहर निकालना है और महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और इसीलिए इस प्रोसेस को, जो आग में तपने की जो ये प्रोसेस होती है, उसे हम कभी भी तुच्छ ना समझे, क्योंकि हमेशा सुनार वहीं पर बैठा है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे कठिन परिस्थितियों में, आग जैसी परिस्थितियों में तुम्हारा सुनार तुम्हारे करीब है और तुम्हारे अंदर कुछ बेस्ट चीज़ को वो निकालना चाहता है, जिसकी वजह से वो उस प्रोसेस को तुम्हारे लाइफ में होने दे रहा है। सो बी एनकरेज्ड एज योर रिफाइनर, एज योर प्योरीफायर इज सिटिंग बाय योर साइड। गॉड ब्लेस यू।